जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Jai Radhe Shyam, Jai Radhe Shyam, Radhe Shyam, Jai Radhe Shyam. Jai Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jai Vrindavan Dham. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय.
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारणम्। जय श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। आप सब भक्तों की जय। तो स्वागत है आज के इस सायंकालीन सत्र में श्रीमद् भगवद गीता श्री कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन में सायंकालीन कार्यक्रम के अंतर्गत भगवद गीता का प्रवचन होता है। और हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है जो जुड़े हैं। अनेक जगहों से वो जुड़े हुए हैं मंदिर के समस्त कार्यक्रमों से, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो भगवद गीता यथारूप अध्याय 14, अध्याय का नाम है प्रकृति के 3 गुण। 14वां अध्याय भगवद गीता। और आज जो श्लोक संख्या है वो 5 नंबर, उसके ऊपर जो है हम आप सब मिलकर के जो है इसको प्रयास करेंगे समझने का। तो श्लोक को दोहराते हैं, मेरे पीछे बोलिए। सत्वं रजस्तमा इति गुणा प्रकृति संभवा निबधनन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबधनन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबधनन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। बोलिए। सत्वं रजस्तमा इति गुणा प्रकृति संभवा निबधनन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। रजस्तमा इति संभवा सत्वं रजस्तम इति रजस्तमा इति सत्वम सतोगुण, रजः रजोगुण, तमः तमोगुण इति इस प्रकार
गुणाः गुण प्रकृति भौतिक प्रकृति से संभवा उत्पन्न निबधनन्ति बांधते हैं। महाबाहो हे बलिष्ठ भुजाओं वाले देहे इस शरीर में देहिनम जीव को अव्ययम नित्य अविनाशी नित्य अविनाशी। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये हैं सतो रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। मेरे पीछे दोहराइए। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये हैं सतो रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। तात्पर्य, दिव्य होने के कारण जीव को इस भौतिक प्रकृति से कुछ भी लेना देना नहीं है। फिर भी भौतिक जगत द्वारा बद्ध हो जाने के कारण वह प्रकृति के तीनों गुणों के जादू के वशीभूत होकर कार्य करता है। चूंकि जीवों को प्रकृति की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर मिले हुए हैं, अतः वे उसी प्रकृति के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। यही अनेक प्रकार के सुख दुख का कारण है। यहाँ श्रील प्रभुपाद का भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त होता है। तो अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस अध्याय के प्रारंभ में ही भगवान, इस अध्याय को प्रारंभ ही भगवान कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच। तो प्रारंभ में ही भगवान कह रहे हैं, परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम उत्तमम यद ज्ञात्वा मुनया सर्वे पराम सिद्धिमितो गता। तो भगवान प्रारंभ में ही कह रहे हैं, भगवान ने कहा अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूँगा जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान प्रारंभ में ही इस अध्याय की जो महत्ता है उसको बतला रहे हैं। और भगवान दूसरे श्लोक में कहते हैं, इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगता सर्गेपि नोपजायन्ते प्रलय न व्यथन्ति च। 2 श्लोकों में भगवान इसकी महिमा को बता रहे हैं। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति अर्थात स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। तो आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि भौतिक प्रकृति जो है 3 गुणों से युक्त है। ये है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। तो एक तो भौतिक प्रकृति है और एक आध्यात्मिक। एक भौतिक जगत है तो एक आध्यात्मिक जगत है। 2 जगत हैं। और जीव भी 2 हैं। 2 प्रकार के जीव हैं। भौतिक जगत में नित्य बद्ध हैं और आध्यात्मिक जगत में नित्य मुक्त हैं। तो जगत भी 2 हैं और जीव भी
दो प्रकार के हैं। ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है ये सारा भौतिक जगत है। 1/4 भौतिक जगत है और 3/4 जो है आध्यात्मिक जगत है। 3/4 जीव जो हैं वो मुक्त जीव हैं जो आध्यात्मिक जगत में निवास करते हैं, और 1/4 जीव जो हैं वो नित्यबद्ध हैं जो भौतिक जगत में आ जाते हैं। जब जीव बहिर्मुख हो जाता है, कृष्ण से बहिर्मुख हो जाता है, तो कृष्ण की शक्ति जो आध्यात्मिक जगत में है, जिसको योग माया कहते हैं, वो उन जीवों को जो भगवान से स्वतंत्र होकर के भोग करना चाहते हैं, उनको इस भौतिक जगत में भेज दिया जाता। क्योंकि जब भगवान से विमुख होकर के, स्वतंत्र होकर के जीव भोग करना चाहता है, तो उनके लिए फिर ये भौतिक जगत भगवान बनाते हैं, उनके लिए भौतिक जगत बनाया जाता है। तो ऐसे जीव जो भगवान से विमुख होकर के भोग करना चाहते हैं, वो इस भौतिक प्रकृति में भगवान उनको जो है यहाँ उनको भेज देते हैं, और भगवान की जो भौतिक प्रकृति है वो उनको भिन्न भिन्न उनकी इच्छाओं के अनुसार शरीर प्रदान करती है। अनेक प्रकार के शरीर हैं, 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। जीव कितने हैं इसकी कोई संख्या नहीं है, जीव अनंत है, लेकिन वैरायटी जो है 84 लाख की वैरायटी है। तो भगवान के द्वारा बनाया हुआ ये बहुत बड़ा, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये एक तरीके से मॉल है, गारमेंट का मॉल। यहाँ अनेक प्रकार के जीवात्मा के लिए वस्त्र तैयार हैं। आप कौन सा वस्त्र पहनना चाहते हो, आपकी क्या इच्छा है? आप मांस खाना चाहते हो तो आपके लिए वो शरीर भी तैयार है। आपको शेर का, चीते का, कुत्ते का आपको शरीर दिया जाएगा। तो जैसी जिसकी इच्छा है उस प्रकार के उसको शरीर प्राप्त हो जाते हैं। तो ये जो सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, ये 3 गुण जो है इसका विस्तार होता चला जाता है। जैसे 3 रंग होते हैं मुख्य रूप से, लाल, पीला और नीला। उन 3 रंगों से आप कितने भी रंग बना सकते हैं, उसको कितने भी रंग आप बना सकते हैं, है ना। तो जैसे 3 गुण हैं, तो 3 को 3 से गुना करेंगे 9, 9 को 9 से गुना करेंगे 81, 81 को 81 से गुना करो, फिर ऐसे करते करते कितनी वैरायटी हो जाती है? 84 लाख की वैरायटी हो जाती है। तो 84 लाख योनियों में जीव जो है यहाँ आ जाता है। कर्मणा देव नेत्रेणा, भगवान की अध्यक्षता में कर्मों के अनुसार उसको एक शरीर प्रदान किया जाता। तो जब वो इस जगत में आता है, आते ही वो अरेस्ट कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है उसको।
भगवान की जो माया शक्ति है उसको बांध देती है 3 गुणों से। गुण मतलब रस्सी, गुण मतलब क्वालिटी भी होता है, गुण मतलब रस्सी भी होता है। तो 3 गुणों से उसको बांध दिया जाता है और ये गुण हर व्यक्ति के साथ होते हैं, हर व्यक्ति में विद्यमान होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो यहाँ पर आज का जो श्लोक है, भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है, ये सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण है। हे महाभाव अर्जुन, जब शाश्वत जीव, जीव तो शाश्वत है, एटर्नल है, लेकिन जब शाश्वत जीव भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता। तो ये भौतिक जगत जो है ये बंधन है, यहां बांध दिया जाता है उसको। क्यों बांध दिया जाता है? इच्छा तो थी उसके स्वतंत्र होकर के भोग करने की, लेकिन स्वतंत्र होकर के वो भोग कर नहीं पाता है। तो भगवान वास्तव में जीव से विलग नहीं होना चाहते। कोई भी पिता अपने संतान से अलग नहीं होना चाहता। इसी प्रकार भगवान भी नहीं चाहते कि मेरी संतान मेरे से दूर हो जाए। लेकिन जब जीव के अंदर ये इच्छा जागृत हो जाती है कि मेरे को अपने पिता के साथ नहीं रहना, आई वॉन्ट टू एंजॉय माई सेल्फ, क्योंकि जब तक पिता सामने है तो पुत्र जो है भोग नहीं कर पाता। इसीलिए आज इस जगत में बच्चे अपना फ्लैट बनाते हैं 1 BHK 2 BHK। माता पिता का रूम नहीं होता, बच्चों का रूम होता है, स्वयं का रूम होता है। नो स्कोप फॉर मदर एंड फादर। तो ये जो भावना है कि भोग करना है और भोग पिता के सामने किया नहीं जा सकता, इसीलिए संतान चाहती है कि माता पिता से थोड़ा दूरी बना के रखो। जब तक दूरी बना के नहीं रखेंगे तो हाउ कैन आई एंजॉय, मैं कैसे एंजॉय कर सकता हूँ, ये तो मेरे को टोकते रहेंगे। तो इसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत में जब जीव की इच्छा हो जाती है स्वतंत्र होकर के भोग करने की, तो भगवान की शक्ति उसको यहाँ भेज देती है। लेकिन भगवान जानते हैं कि इसको अगर मैंने यहाँ पर इतना सुख दे दिया तो ये वापस मेरी तरफ आएगा नहीं। क्यों आएगा? इसीलिए भगवान ने इस भौतिक जगत को द्वैतपूर्ण जगत बनाया, द वर्ल्ड ऑफ ड्यूअलिटी। यहां पर किसी वस्तु को समझने के लिए उसके विपरीत वस्तु को समझे बिना हम उसको समझ नहीं सकते। ये जगत ऐसा है। यदि सुख की अनुभूति चाहिए तो आप समझ नहीं पाएंगे जब तक आपके जीवन में दुख नहीं होगा। दुख को अनुभव किए बिना सुख को व्यक्ति समझ नहीं सकता। अंधकार को जाने बिना प्रकाश को देख नहीं सकता, प्रकाश का महिमा जान नहीं सकता। हानि हुए बिना लाभ का मूल्यांकन वो नहीं कर सकता, लाभ क्या होता है। तो जन्म है तो यहां मृत्यु भी है, सुख है दुख है, हानि है लाभ है, यश है अपयश है। तो इस जगत को भगवान ने द्वैतपूर्ण जगत बनाया।
चलो इसकी इच्छा है जाने की, इसको भेज देता हूँ। जब ये भोग भोगते भोगते थक जाएगा, तब जो है ये फिर मेरे को वापस पाने के लिए प्रयास करेगा। ये इसीलिए इस जगत को भगवान ने दुखालयम बनाया। अगर भगवान ने इस जगत को सुखालयम बना दिया होता तो फिर क्या होता? फिर हम आप और सब यहाँ बैठ करके भगवत गीता पे प्रवचन नहीं कर रहे होते, वापस घर जाने की नहीं सोच रहे होते। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम आध्यात्मिक जगत में थे तब हमारी इच्छा हुई भगवान से अलग होने की, और जब हम इस संसार में आ गए, इस भौतिक जगत में आ गए, और यहाँ भोग करते 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 जब बड़े भाग्य से ये बात समझ में आ जाती है साधु संग से कि ये संसार जो है भोग करने का स्थान नहीं है, और हम भोग करने के लिए नहीं बने हैं, हम भोग्य हैं, हम भगवान की शक्ति हैं और भगवान के द्वारा हम भोगे जाने के लिए हैं। जब ये बात समझ में आती है तो फिर हम क्या करते हैं? फिर हम प्रयास करते हैं अपनी गलती को सुधारने का। और गलती कैसे सुधरेगी? जब हम कृष्ण से बहिर्मुख हुए हैं वहां और इस जगत में आ गए, कृष्ण से बहिर्मुख होकर के हम इस जगत में आ गए, अब कृष्ण से अंतर्मुख होकर के हम वापस अपने घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। कृष्ण भूलिया सही जीव अनादिर बहिर्मुख, अतः माया तारे देय संसार दुख। तो जब जीव भगवान को भूल जाता है तो भगवान की जो माया शक्ति है वो उसको बांध देती है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, 3 गुणों में जीव बंध जाता है। और जब जीव इस जगत में आ जाता है तो फिर कारणम गुण संगस्या, उसका जो है गुणों के साथ वो संग करता है। कैसे कैसे गुण के साथ वो संग करेगा, वैसा वैसा जो है उसको भौतिक प्रकृति में उसको शरीर प्राप्त होता है। कारणम गुण संगस्या सद असद योनि जन्मसो। तो कभी उसको उच्च लोकों में शरीर प्राप्त हो जाता है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, और कभी जो है वो इस पृथ्वी लोक पे रहता है, और कभी जो है वो अधोगति को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये चक्र चलता ही रहता है। जब सतोगुण में कार्य करते हैं तो ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, और जब हम रजोगुण में कार्य करते हैं तो मध्य तिष्ठन्ति राजसा। जगन्य गुणवती स्था अधो तमस, अधोगति को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जीवात्मा तो शाश्वत है और भगवान का अंश है, लेकिन प्रकृति से उसको जो है शरीर प्राप्त होते हैं। इसीलिए यहाँ पर पिछले श्लोक में बताया गया कि सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति या तासाम भ्रम महद योनिर अहम बीज प्रदापिता। तो भगवान जो है एक बीज के रूप में जो है जीवों को यहाँ भेज देते हैं, उनको यहाँ पर भौतिक प्रकृति
को गर्भस्थ कर देते हैं। बीज के रूप में भगवान जो है सब जीवों को यहाँ भेज देते हैं जो भगवान से विमुख है। तो जब जीव यहाँ आ जाता है तो उसको अनेक प्रकार के, जैसे हमने बताया कि शरीर हैं, और स्थूल शरीर के साथ साथ सबसे पहले जीव को जो है वो सूक्ष्म शरीर प्रदान किया जाता है। और सूक्ष्म शरीर में भी उसको सबसे पहले मिथ्या अहंकार जो है उससे उसको ढक दिया जाता है। मिथ्या अहंकार का मतलब कि नाउ आई एम द एंजॉयर, मैं ही करता हूं, मैं ही भोगता हूं। जब तक उसको इस अहंकार से ढका नहीं जाएगा और जब तक उसको ये ज्ञान रहेगा कि मैं तो भगवान का दास हूं, तब तक वो भोग नहीं कर पाएगा। भोग करने के लिए उसको अज्ञान में आना जरूरी है, और अज्ञान में आने के लिए मिथ्या अहंकार होना बहुत जरूरी है, फॉल्स ईगो होना बहुत जरूरी है। इसीलिए सबसे पहले उसको सूक्ष्म शरीर दिया जाता है, मिथ्या अहंकार मन और बुद्धि ये दिया जाता है, ताकि वो ये समझ जाए कि मैं ही करता हूं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। उसको बिल्कुल ये 100% ये विश्वास हो जाना चाहिए कि मेरे करने से ही सब कुछ हो रहा, मैं ही करता हूं। लेकिन वास्तव में भगवान बता रहे हैं कि कर्ता वो नहीं है। कर्ता कौन है? गुण, जो प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, वास्तव में उसके वशीभूत होकर के वो कार्य कर रहा है। यहां पर प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि भौतिक जगत द्वारा बद्ध हो जाने के कारण वे प्रकृति के 3 गुणों के जादू के वशीभूत होकर के कार्य करता। वशीभूत मतलब जैसे किसी को हिप्नोटाइज करते हैं ना, जैसा जैसा वो करता है और वैसा वैसा वो कार्य करता है सामने वाला, जैसा वो कहेगा वैसे कर देगा। एक दफ़ा ऐसा पीछे हुआ था कि ये विद्या होती है हिप्नोटाइज करने की। तो वो एक माता जी ने बहुत सारी ज्वेलरी पहन रखी थी गोल्ड की, और अपने हाथों से उतार के दे दी। तो अपने हाथों से उतार के दे दिया। जो जो उसने मांगा मेरे को ये निकाल के दे दो, वो सब निकाल के देती चली गई। बाद में उसको पता लगा कि ये क्या हो गया मेरे साथ। वो क्या उसने जादू किया कि जो जो उसने बोला मैंने सब उतार के दे दिया। ये होता है हिप्नोटिज्म। तो इसी प्रकार से माया जो है, माया के जो गुण हैं, इसके वशीभूत होने से हम कार्य करते हैं। हम स्वतंत्र नहीं है कार्य करने के लिए, वशीभूत होकर के कार्य करना पड़ता है। वशीभूत मतलब बंधन, बंधन में कार्य करना पड़ता है। तो हर इस भौतिक जगत में सब वस्तुओं में ये 3 गुण सम्मिलित हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। आप समय को देख लो, 24 घंटे में समय भी 3 भागों में विभाजित है। सुबह का जो समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का, वो तो सतोगुण से भी ऊपर है, श्रेष्ठ है ब्रह्म मुहूर्त जो होता है। लेकिन सुबह का जो समय है लगभग
8-9 बजे तक का वो सतोगुण का प्रभाव रहता है, अधिक रहता है। और 9 बजे के बाद फिर रजोगुण का प्रभाव बढ़ता चला जाता है, और शाम को जो है फिर तमोगुण का प्रभाव बढ़ जाता है। तो आगे चल के आएगा श्लोक में कि व्यक्ति जो है इसमें तीनों गुणों में प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। कभी व्यक्ति जो है सतोगुण प्रधान हो जाता है, कभी व्यक्ति रजोगुण प्रधान हो जाता है, और कभी व्यक्ति तमोगुण प्रधान हो जाता है। तो 24 घंटे में उसके गुण भी उसको प्रभावित करते रहते हैं, बना रहता है। जब सतोगुण हावी हो जाता है, सतोगुण का, जब सतोगुण, ये समझ लीजिए कि ये 3 व्यक्ति हैं जो हमारे साथ हमेशा हमारे साथ में रहते हैं, लेकिन हमको दिखाई नहीं देते, अदृश्य रूप में रहते हैं, इनविजिबल। लेकिन हर व्यक्ति के साथ ये 3 व्यक्ति रहते हैं। तो जिसको ज्यादा आप आहार दोगे, जिसको ज्यादा शक्ति दोगे, जिसको ज्यादा खिलाओगे, वो ज्यादा बलशाली हो जाएगा। सतोगुण का आहार क्या है? पुण्य कर्म। अगर पुण्य कर्म करोगे सतोगुण बलशाली हो जाएगा। अगर आप संघर्ष करोगे तो रजोगुण बलवान हो जाएगा। प्रमाद और आलस्य करोगे तो तमोगुण बलवान हो जाएगा। तो जिसके साथ, जिसको आप ज़्यादा आहार दोगे, वो गुण जो है बलवान हो जाएगा, वो व्यक्ति बलवान हो जाएगा, है ना। फिर औरों को वो परास्त कर देगा। सतोगुण बलवान है तो वो रजोगुण तमोगुण को परास्त कर देगा। रजोगुण बलवान है तो सतोगुण और तमोगुण को परास्त कर देगा। तमोगुण बलवान है तो सतोगुण रजोगुण को परास्त कर देगा। तो इस प्रकार से ये जो है निरंतर प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। तो दिन में भी आप देख सकते हो, भोजन में भी आप देख सकते हो। आगे चल के आएगा 17वें अध्याय 18वें अध्याय में कि भोजन भी सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी होता है। हर किसी में आप देख सकते हो, आप पहचान सकते हो कि ये व्यक्ति जो है, या ये समय सतोगुण का है, रजोगुण का है, तमोगुण का है। और जितने भी जीव हैं 84 लाख योनियों में, उसमें एक बात यह है कि मनुष्य योनि को छोड़ करके बाकी जितनी भी योनियां हैं उनमें गुण जो हैं वो फिक्स है, उनमें प्रतिस्पर्धा नहीं है। जैसे गाय है, गाय सतोगुणी है और सतोगुणी रहेगी वो। उसके अंदर रजोगुण और तमोगुण बहुत कम रहेगा, लेश मात्र। प्रधानता उसमें सतोगुण की रहेगी, है ना। उसको परिवर्तन नहीं कर सकते आप। शेर है, शेर रजोगुणी रहेगा, उसको आप सतोगुणी नहीं बना सकते। या बंदर है, वो तमोगुणी है, उसको आप सतोगुणी नहीं बना सकते कि भाई आराम से बैठा रहे, चश्मा पहना हुआ है तो देख मत, चश्मा मत छीन। नहीं छीनेगा, उसका कार्य है। तो ऐसे जितने भी जीव हैं मनुष्य योनि को छोड़ करके, वो एक एक जिनको गुण की प्रधानता उसमें फिक्स है। लेकिन मनुष्य योनि मिलने के बाद आप अपने गुणों को परिवर्तन कर सकते हो। ये मनुष्य जीवन की ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है कि आप अपने गुणों को परिवर्तन कर सकते हो। यदि आप चंडाल योनि में भी, जो तमोगुण से भी नीचे है, आप चंडाल योनि में भी अगर कोई उत्पन्न हुआ है
तो वो शुद्ध सतों की स्थिति तक पहुंच सकता है इसी जीवन में। तमोगुणी व्यक्ति चाहे रजोगुणी व्यक्ति शुद्ध सतोगुण तक पहुंच सकता है, गुणातीत की स्थिति में आ सकता है। ये मनुष्य जीवन की उपलब्धि है। इसीलिए मनुष्य जीवन जो है वो जो है एक जंक्शन है। जंक्शन मतलब जैसे रेलवे जंक्शन होता है, तो जब आप जंक्शन पे होते हो तो वहाँ आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस रहती हैं किसी भी रास्ते पे जाने के लिए, किसी भी गाड़ी को पकड़ने के लिए। यदि जंक्शन नहीं है तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं रहती, फिर आप एक ही रास्ते पे आगे जा सकते हो, आपके पास ऑप्शन नहीं। तो जितने भी ये पशु योनि हैं, जलचर हैं, स्थावर हैं, ये अभी जंक्शन नहीं आए। जंक्शन कब आएगा? जब इनको मनुष्य योनि प्राप्त होगा। तो मनुष्य योनि मिलने के बाद हम जो है बंधन में आते हैं, जिसको कर्म बंधन कहते हैं। तो इस बात को बहुत अच्छे से ब्रह्म संहिता में समझाया गया है एक श्लोक के द्वारा, जिसको मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके पास भी है ब्रह्म संहिता, तो आप घर जाके पढ़िएगा। श्लोक संख्या 44। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्तिरेका छाएव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपम अपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। भौतिक जगत की सृष्टि स्थिति एवं प्रलय की साधन कारिणी चित शक्ति की छाया स्वरूपा, चित शक्ति की छाया स्वरूपा। तो जैसे 3 गुण यहाँ हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ऐसे ही आध्यात्मिक जगत में सच्चित और आनंद, भगवान की जो शक्ति है, चित शक्ति, सच्चित आनंद, आनंद मतलब आह्लादनी शक्ति। तो इस प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं कि भौतिक जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय की साधन कारिणी चित शक्ति की छाया स्वरूपा माया शक्ति, जो कि सभी के द्वारा दुर्गा नाम से पूजित होती है, जिनकी इच्छा के अनुसार चेष्टाएं करती हैं। भगवान की इच्छाओं के अनुसार वो चेष्टा करती है। और उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो जो दुर्गा है, जो भौतिक प्रकृति है, भगवान की इच्छा से जीवों को यहाँ बांध देती है, दुख प्रदान करती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं कि दुर्गा जो है दुर्ग की स्वामिनी है, जिसका अर्थ है कारागार। दुर्ग मतलब कारागार, और दुर्ग की जो रखवाली करने वाली है उसको क्या कहते हैं? दुर्गा। दुर्ग और दुर्गा। जब तटस्थ शक्ति से उत्पन्न जीव कृष्ण की सेवा भूल जाते हैं, तो हम जो है बहिरंगा शक्ति दुर्गा है, अंतरंगा शक्ति जो है भगवान की आह्लादनी शक्ति राधा रानी है, और हम क्या हैं? तटस्थ शक्ति। तटस्थ मतलब जो तट पे खड़ा है, जिसके पास सीमित स्वतंत्रता है कि वो चाहे तो माया की सेवा करे या चाहे तो भगवान की सेवा करे। भगवान की सेवा से बहिर्मुख जीव, माया की सेवा उसको करनी पड़ेगी, उसके पास कोई विकल्प नहीं है कि जीव को सेवा करनी पड़ेगी, चाहे वो माया की सेवा करे चाहे वो कृष्ण की सेवा करे। माया की सेवा करेगा तो 3 गुणों में बनना पड़ेगा, भगवान की सेवा करेगा तो 3 गुणों से मुक्त हो जाएगा।
तो यहाँ कह रहे हैं जब तटस्थ शक्ति से उत्पन्न जीव कृष्ण की सेवा भूल जाते हैं तो उसको संसार रूपी कारागार दुर्गा के दुर्ग में बंद कर दिया जाता है। कितना स्पष्ट लिखा है, किन्होंने लिखा है? ब्रह्म संहिता। हाँ, ब्रह्मा जी के तो श्लोक है। तात्पर्य किसने लिखा है? हाँ, कौन से प्रभुपाद? नहीं, उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती मान। तो इसको जरूर पढ़ना, इस श्लोक को। तो उनकी संसार रूपी कारागार, उनको संसार रूपी कारागार दुर्गा के दुर्ग में बंद कर दिया जाता है। इस स्थान पर दंड देने का जो यंत्र है कर्म चक्र होता है। कर्म चक्र के अनुसार यहां दंड दिया जाता है। इन दंडित जीवों को शुद्ध करने का कार्यभार दुर्गा को दिया जाता है। वे इस कार्य को संपादन गोविंद की इच्छा से अनवरत करती रहती हैं, बिना किसी रुकावट के बराबर दुर्गा जो है ये कार्य करती हैं। क्या क्या करती हैं? जीवों को दंड देना और उनको शुद्ध बनाना। शुद्ध मतलब जो भगवान को वो भूल गए हैं, कृष्ण से बहिर्मुख, कृष्ण बहिर्मुख जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। झपट लेती है माया जब देखती है कि कृष्ण को भूल करके ये संसार में भोग करना चाहता है, तो वो इस कार्य का संपादन गोविंद की इच्छा से अनुरत करती रहती है। जब कैदी जीव को सौभाग्यवश स्वरूप सिद्ध आत्माओं के संग द्वारा अपने गोविंद विस्मरण का भान होता है, जब उसको ये रियलाइजेशन हो जाता है, ये आभास हो जाता है। कैसे आभास हो जाता है? जब सौभाग्यवश वो स्वरूप सिद्ध आत्माओं के संग द्वारा, जैसे यहाँ भक्तों का संग है, वैष्णव हैं, प्रभुपाद है, तो जीव जो है जब उसको आभास हो जाता है कि ये तो मैं बहुत गलती कर बैठा, मैं कहाँ अपने घर से अलग होकर के यहाँ आ गया, तो फिर यहाँ भक्त हमको क्या समझाते हैं कि वापस घर जाने की तैयारी करो, वापस घर जाओ, कब तक यहाँ भटकोगे। तब उसमें कृष्ण की प्रेममयी सेवा की स्वाभाविक वृत्ति जागती है। तो दुर्गा स्वयं कृष्ण की इच्छा से उसकी मुक्ति का भी माध्यम बनती है। प्रभुपाद लिखते हैं भगवत गीता के 7वें अध्याय में, देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वये प्रबदन्ते तांस तथैव, मामे वये प्रबदन्ते, क्या है आगे? हाँ, भजामी हम। तो वहां पर तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि जब कोई जीव भगवान के शरणागत हो जाता है तो भगवान तुरंत माया शक्ति को बुला करके, दुर्गा को बुला करके आदेश देते हैं कि अब इस जीव को तुम स्पर्श मत करना, इसने मेरी शरण ग्रहण करना स्वीकार कर लिया। तो भगवान देखते रहते हैं कि कौन जीव वास्तव में अब वापस मेरी तरफ मुड़ना चाहता है। तो भगवान तुरंत आदेश देते हैं दुर्गा को बुला करके कि अब इसको जो है आप स्पर्श मत करना, इसको दुख मत देना, ये गंभीर हो गया है, ये मेरी तरफ वापस मुड़ना चाहता है ना। तो दुर्गा जो है उन्हीं को इस संसार में झपटती है जो भगवान को भूल करके भोग कर रहे हैं और निरंतर भोग करते रहते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि दुर्गा स्वयं कृष्ण की इच्छा से उनकी मुक्ति का भी माध्यम बनती है। तो यह सभी का कर्तव्य है कि वे कृष्ण की निस्वार्थ सेवा द्वारा इस कारागार की अध्यक्षा दुर्गा को संतुष्ट कर उनकी निष्कपट कृपा प्राप्त करें। तो दुर्गा को प्रसन्न करना है। दुर्गा प्रसन्न कब होती है? जब जीव भगवान की सेवा करता है, सेवा करना प्रारंभ कर देता है। यानी वहां से सेवा से हम बहिर्मुख हुए और इस संसार में आए, और इस संसार में जब हम सीखते हैं कि वापस हमको वही सेवा करनी है जो हम छोड़ के आए हैं।
जब दुर्गा देखती हैं कि ये वापस जीव जो है भगवान की तरफ जुड़ रहा है, तो फिर क्या होता है, वो निष्कपट कृपा। तो कृपा भी दुर्गा की दो प्रकार की होती है, एक होती है कपट कृपा और एक होती है निष्कपट कृपा। कपट कृपा क्या होती है? कपट कृपा होती है जब किसी व्यक्ति के जीवन में अत्यधिक भोग और ऐश्वर्य आ जाता है, तो वो कहते हैं जी भगवान की बड़ी कृपा हो गई। तो जो भोग और ऐश्वर्य आपको भगवान से दूर ले जाता है, वो भगवान की कृपा नहीं है, वो कपट कृपा है दुर्गा की। कि दुर्गा के जो भक्त होते हैं वो प्राय देखा जाता है कि बहुत धनवान बन जाते हैं, लेकिन दुख उनके जीवन में भी आता, क्योंकि जो कर्मों के अनुसार जब हमको धन संपत्ति प्राप्त होता है तो वो स्थिर नहीं होता, वो आता और जाता है। जब भगवान की कृपा से धन मिलता है, और भगवान ऐसे नहीं देते, भगवान धन तब देते हैं जब हमारी धन में आसक्ति छूट जाती है, तब तक धन नहीं देते। जब तक हम भोग भोगना चाहते हैं तब तक भगवान हमको धन से अलग रखते हैं, क्योंकि भगवान चाहते हैं यदि इसके जीवन में मैंने धन की प्रधानता कर दी तो ये वापस अपना लक्ष्य भूल जाएगा। जब जीव इतना मैच्योर्ड हो जाता है, इतना पक्का हो जाता है कि उसको कितना भी धन प्राप्त हो जाए वो उससे विचलित नहीं होता। जैसे प्रभुपाद के जीवन में इतना धन आ गया, इतना धन आ गया कि उन्होंने अपने जीवन काल में ही 108 मंदिरों का निर्माण कर दिया, लेकिन वो विचलित नहीं हुए। एक समय ऐसा था कि वो धन की उनके जीवन में बहुत कमी थी। एक समय प्रभुपाद एक वैष्णव के घर पे खड़े थे, सुबह लगभग 10 बजे करीब पहुंचे थे और उनको 10 रुपए की आवश्यकता थी। तो ऐसा विवरण मिलता है कि एक वैष्णव जब वहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि स्वामी प्रभुपाद जो है कहीं खड़े हैं, और शाम को जब वो वापस आए भक्त, उन्होंने देखा कि प्रभुपाद वहीं उस घर के बाहर बैठे हैं। तो उन्होंने रुका और पूछा कि क्या कारण है? तो उन्होंने कहा मुझको 10 रुपए की आवश्यकता है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। 10 रुपए के लिए प्रभुपाद पूरा दिन प्रतीक्षा किए एक भक्त का। ऐसा संघर्ष भी प्रभुपाद ने किया, और उसी प्रभुपाद को इतना भगवान ने धन दे दिया कि प्रभुपाद जो है, लेकिन उस धन से फिर विचलित नहीं हुए कि चलो अब मेरे को धन प्राप्त हो गया है, मैं अपने परिवार वालों को दे दूं या ऐसे कर दूं वैसे कर दूं, ऐसे स्कीम बना, भगवान की सेवा में लगाने के लिए। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर कह रहे हैं कि दुर्गा की जो कृपा होती है दो प्रकार से होती है। एक होती है निष्कपट। निष्कपट में वो भगवान से मिलने का आशीर्वाद देती है, और कपट कृपा में वो भगवान से दूर रखती है। तो अब यहाँ कह रहे हैं, तो दुर्गा द्वारा धन धान्य सुख आरोग्यता स्त्री संतान आदि के रूप में प्राप्त वरदानों को हमें उनकी कपट कृपा ही समझनी चाहिए। जब दुर्गा वरदान देती है और ऐसे वरदान देती है जिससे हम भगवान से दूर हो जाएं, तो दुर्गा की कैसी है? वो कपट कृपा है, वो निष्कपट नहीं है। जीव कृष्ण का आध्यात्मिक अंश है, उसमें कृष्ण बहिर्मुखता का दोष आ जाने से उसे तत्काल माया की आकर्षण शक्ति द्वारा इस जगत में डाल दिया जाता है। बहिर्मुख का दोष आते ही उसको इस जगत में डाल दिया जाता है। माया उसे कैदी की पोशाक की भांति पंचभूत पंच तन्मात्रा तथा एकादश इंद्रियों वाले एक स्थूल देह में सजाकर भौतिक सकाम कर्म की भंवर में फंसा देती है। फंसा देती है, बेटा अब तो फंसा रहे इस संसार में, इस संसार में फंसा रहे।
उसी में घूमता हुआ बहिर्मुख जीव सुख दुख स्वर्ग नरक आदि का अनुभव करता है। इसके अतिरिक्त स्थूल देह में मन बुद्धि तथा अहंकार सूक्ष्म का देह भी रहता है। सूक्ष्म देह की सहायता से जीव एक स्थूल देह को छोड़कर अन्य देह में जाता है। मुक्ति न होने तक जीव अविद्या तथा दुर्वासना से पूर्ण सूक्ष्म देह से छूट नहीं पाता। सूक्ष्म देह वही चलता है, स्थूल शरीर बदलता रहता है। तो इस सूक्ष्म देह से छूटने के बाद वह विरजा में स्नान करता है और हरिधाम तक पहुंच जाता है। जब भगवान की सेवा में लगता है तो फिर वो धीरे धीरे करके माया के बंधन से छूटता है और फिर विरजा में स्नान करता है। और विरजा में स्नान करने से फिर सूक्ष्म शरीर भी इसका वहाँ ध्वस्त हो जाता है, मन बुद्धि अहंकार ध्वस्त हो जाता है। और फिर आत्मा जो है, भगवान का जो अंश है, वो भगवान के धाम कुछ वापस चला जाता है। तो इस प्रकार से ये बहुत सुंदर तरीके से इसमें समझाया गया है कि किस प्रकार से जीव तीनों गुणों के बंध जाता है और यहाँ आकर के वशीभूत होकर के, माया के वशीभूत होकर के अनेक प्रकार से जो है फिर वो ये कार्य करता है। तो बस अंत में जो है, जब भगवान की सेवा वापस करना वो शुरू कर देता है, तब फिर क्या होता है, तब वो फिर इन सब प्रकार के तो यहाँ आगे चल के हम पढ़ेंगे अंत में आकर के। इस अध्याय में कुल 27 श्लोक हैं, तो 26वें श्लोक में आकर के भगवान बताएंगे, माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीतेत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है, मतलब भगवान के स्तर पे पहुंच जाता है। जब व्यक्ति भगवान की सेवा करना शुरू करता है तो भगवान है गुणातीत, तो गुणातीत की सेवा वही कर सकता है जिसके बंधन कट जाते हैं। ऐसी सेवा कर ही नहीं सकते हम भगवान की, भगवान की सेवा हो ही नहीं सकती। जो बंधन में है वो गुणातीत, जो बंधन रहित है उसकी सेवा कैसे कर सकता है। तो इसीलिए जय कृष्ण भजे सही बड़ा चतुर, जो भक्त होता है वो ये नहीं कहता कि मेरे को आप 3 गुणों से मुक्त कर दो, मेरे बंधन काट दो। भक्त क्या कहता है, मुझे आप अपनी सेवा में लगा दो। सेवा में लगाने का मतलब भगवान पहले बंधन काटेंगे तभी वो सेवा में लग सकता है। तो इसीलिए हमारा जो सिद्धांत है वो बिल्कुल 1000% सही है कि हम कृष्ण से बहिर्मुख होकर के कृष्ण की सेवा छोड़ करके इस जगत में आए हैं। इस जगत में जब हमको ये अनुभव हो गया है कि हम यहाँ पर भोग नहीं कर सकते, हम भोग्य हैं, हम भगवान की शक्ति हैं और हमको भगवान की सेवा करनी चाहिए, फिर हम यहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं। आचार्यों के द्वारा ट्रेनिंग लेते 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 जब हम फिर समझ जाते हैं तो फिर हमको इस भौतिक जगत से वापस भगवान के धाम पहुंचा दिया जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की, शिला प्रभुपाद की, राधा चरण प्रभु की। तो क्षमा चाहता हूँ, मैंने 3-4 मिनट ज़्यादा ले लिए, ठीक।